इंस्टाग्राम पे जब मैंने स्टोरी लगाई कि अनबॉक्सिंग हो जाए तो फिर सबने कहा कि जी बिल्कुल हो जाए, क्योंकि मुझे पता है मेरी तरह बहुत से होम बेकर्स मेरी वीडियोस देखते हैं जो अभी शायद बिगनिंग लेवल पे हैं और उनको काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत भी होती है। तो इसलिए हमारे वीडियोस से इनको बहुत से हेल्प मिलती है। तो मैं आपको आज सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। हमेशा से मैं बेक अवे से ही चीज़ें मंगवाती हूँ और बेक अवे का ही मैं आप लोगों को हमेशा रेफरेंस देती हूँ कि आप वहीं से चीज़ें बाई करें। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि बेक अवे से उनको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन काफ़ी लोग मुझे कभी कभी कमेंट भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन हो जाता है कभी कभी। इतना ज़रा बिजनेस संभालने वाले कभी कभी ऊँच नीच हो जाती है, तो आप सेकंड टाइम ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा तो इनके साथ हमेशा से एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। मैं हमेशा से ही इनसे ही बाई करती हूँ। और ऑर्डर करने का यही तरीका होता है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए सिंपल लिख दिया करें, वो आपके घर पर भेज देते हैं। तो बस यही होता है ऑर्डर करने का तरीका। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर मिल जाते हैं। आपको अक्सर मुझसे पूछ जाते हैं कि केक बॉक्सेस कहाँ से मिलते हैं, तो केक बॉक्सेस हर तरह के बॉक्सेस मैं यहीं से ही लेती हूँ। मैं कहीं से कुछ भी नहीं लेती। एक बेक अवे और एक बेक हाउस, उसके अलावा मैं कहीं से कुछ शॉपिंग नहीं करती। तो बेक अवे में इस दफ़ा इतने ज़बरदस्त कोई स्प्रिंकल्स आए हैं, यकीन जाने दिल चाह रहा था कि स्प्रिंकल्स का पूरा मैं डब्बल ले लूँ। मतलब जो जो मुझे ज़रूरत थी उतना तो मैंने ले ही लिया, लेकिन मुझे लगता है मुझे और ज़्यादा मंगवा लेनी चाहिए, क्योंकि स्प्रिंकल्स ना काफ़ी पिछले 3-4 महीने से इतने बुरे स्प्रिंकल्स आ रहे थे। एग्री करेंगे काफ़ी सारे होम बेकर्स मेरी इस बात से, बहुत ही बुरे किस्म के। और ये जो वाइट छोटे छोटे जो स्प्रिंकल आ रहे हैं, ये तो हर जगह मैंने ढूंढ लिया था, इसका स्टॉक कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो वेबसाइट ऑनलाइन मुझे एक वेबसाइट मिली, वो भी अभी मिली है मुझे, मेरे को इतने टाइम तक पता नहीं था किसी वेबसाइट का। तो मैंने वहाँ से भी परचेस किए, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। मैं आपको दिखाऊंगी किसी और वीडियो में, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। बट तो ये वाले इस दफ़ा बेक अवे में बहुत अच्छे स्प्रिंकल्स आ गए, तो आप लोग भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा लीजिए। ये जो अभी मैंने बॉक्स खोला है, ये बेक हाउस की चीज़ें हैं जो मैंने काफ़ी टाइम से मंगा के रखी है। मेरा इरादा था कि आपके सामने अनबॉक्सिंग करूँगी, लेकिन ये मैं नकली मकली की अनबॉक्सिंग करी, क्योंकि मैं पहले से खोल चुकी और यूज़ भी कर चुकी हूँ। बस आप लोगों को दिखाना चाहती थी किस तरह से पैकिंग में आती है। ये वैनिला एसेंस मैंने मंगवाया था। मैंने सोचा था कि बार बार छोटी छोटी बोतलें मंगवाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा बड़ा मंगवा लेती हूँ, क्योंकि बेक हाउस की जो वैनिला एसेंस और सारे ही एसेंस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये वाला बहुत बुरा था। मतलब बहुत ही थर्ड क्वालिटी का था। मतलब जहाँ 1 चम्मच डालने की ज़रूरत पड़ती है ना, वहाँ 2 चम्मच डालो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब कभी भी मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगी। ये मैंने फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बाई किया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। अच्छा, वैनिला एसेंस ना बेक हाउस के बहुत अच्छे होते हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ। ये वाला पता नहीं ऐसा क्यों इन्होंने दिया है, बहुत ही बुरा था। ये वो नहीं है जो ये लोग अपनी पैकिंग में बेचते हैं। और बेक अवे के पास ना जो बटर स्कॉच एसेंस होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। नंबर कटर मैंने इसलिए मंगवाया, अक्सर केक्स पे ना बच्चों की बर्थडे के लिए जो पेरेंट्स लिखवाते हैं नंबर्स, तो उसके लिए ना मुझे हमेशा लिखना पड़ता था फॉन्टेंट से कटिंग पुटिंग करके। तो अभी नंबर कटर मंगवा लिया बेक हाउस से, बहुत ईजी हो जाता है। और कोको पाउडर का अक्सर लोग पूछते हैं, तो कोको पाउडर मैं बेक अवे से मंगवा लेती हूँ, मलेशियन वाला, और ये बेक हाउस से मंगवा लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का कोको पाउडर है। ये कि अच्छी क्वालिटी का ही कोको पाउडर यूज़ करें और अच्छी क्वालिटी का ही चॉकलेट यूज़ करें, क्योंकि चीज़ें जितनी क्वालिटी अच्छी होती है ना, उतनी क्वांटिटी जितनी ज़रूरत है उतनी ही यूज़ होती है। लेकिन लोकल चीज़ें आप लोग को उतनी ही मिकदार में डालनी पड़ती है। फिर आप उस तरह से सोचें कि क्या फ़ायदा हुआ, नुकसान ही है ना। तो इसीलिए हमेशा अच्छी चीज़ लें, चाहे पैसे ज़्यादा लगें, लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपके कस्टमर्स भी खुश हों और आपके पास रिटर्न आए। ठीक है, तो बैड क्वालिटी चीज़ों से कभी भी आपका कारोबार अच्छा नहीं चल सकता। आपके बिजनेस के लिए आपको लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। और ये इन स्प्रिंकल्स को तो मैं बार बार देखती रहती हूँ, इतने प्यारे स्प्रिंकल्स हैं, मतलब बहुत अच्छे। मैं तो और स्टॉक मंगवाने वाली, क्योंकि इससे पहले कि ख़त्म हो जाए मैं पहले ही मंगवा लूँ, आप भी मंगवा लें। तो फॉन्डेंट की बाल्टियाँ वगैरह मैंने कुछ बेक हाउस से मंगवाई थी, कुछ बेक अवे से मंगवा ली थी। और बेक अवे के प्राइसेस ज़्यादा अच्छे हैं बनस्बत बाकी वेबसाइट्स के। मैंने हर जगह ट्राई करके देखा है, लेकिन बेक अवे के प्राइसेस बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये कुछ वो केक्स हैं, मैंने 4 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन छुट्टी लेने का तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि छुट्टी वाले दिन भी मुझे मेरे क्लाइंट्स का केक बनाना पड़ा, जो कि मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं। और आपको पता है रेगुलर कस्टमर्स के साथ तो कोई डीलिंग हो ही नहीं पाती है। ये सिगरेट्स की जो राख है ना, मैंने ओरियो बिस्किट से बनाई थी। तो ये मेरी वो कस्टमर थी जो यूके में रहती हैं और यहाँ पे मुझे अक्सर ऑर्डर देती रहती हैं। तो फिर यहाँ से ये वाला केक मुझे कस्टमर ने नहीं, ये वाला केक मुझे उन्होंने ऑर्डर पे दिया था, जो मुझे पिक्चर वगैरह बनवा के देते हैं, प्रिंट वगैरह जिनकी शॉप से मैं बनाती हूँ, फ्रेम वगैरह बनाती हूँ। तो अक्सर कस्टमर्स मुझसे फ्रेम बनवाते हैं, पिक्चर्स बनवाते हैं, वो सारी कुछ मैं इनकी शॉप से बनाती हूँ। तो इनकी इंगेजमेंट का ये केक था। और साथ ही साथ ये वाला भी एक अर्जेंट नहीं था, इनकी पेमेंट 1 महीना पहले से हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनका ऑर्डर उसी दिन है जिस दिन मेरी छुट्टी है। क्योंकि मुझे इसलिए पता नहीं था क्योंकि एक दिन मेरा व्हाट्सएप का सारा डेटा उड़ गया था। मैंने स्टेटस पे लगाया था कि जिनका ऑर्डर है मैसेज करें। इन्होंने शायद मेरा स्टेटस नहीं देखा था, तो इन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया था। अपने ऑर्डर से 1 दिन पहले मैसेज किया और फिर मैंने बोला हाय मेरी छुट्टी गई।
गई। तो छुट्टी वाले दिन भी ये होता है मेरे साथ। तो खैर मेरा कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं था, बस मैंने ऐसे ही छुट्टी ली थी, घर पे थी, रेस्ट कर रही थी, तो इसलिए कर लिया था मैंने काम। ये वाला ऑर्डर मुझे बहुत ही अर्जेंट आया था कि सिस्टर ने बहुत रिक्वेस्ट की कि यार मैं इस सिटी में मौजूद नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ सिटी में हूँ, मेरे यहाँ पे ये सब कुछ भिजवाना है, तो आप प्लीज़ कर दे। तो मैंने कहा कि चलें कर देते हैं, कोई बात नहीं यार, किसी के दिल रखना चाहिए, तो कभी कभी पॉसिबल होता है तो इस तरह कर लेते हैं। और ये वाली जो डील थी, कस्टमर ने पूरे 15,500 पता नहीं 600 की ये डील थी, सारा कुछ इन्होंने, इसमें रेंट भी था, ये सारी चीज़ें 15,600 की थी। तो आप भी अगर ये सब कुछ अरेंज करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, बस टाइमली ऑर्डर दे देना होता है, और टाइमली ऑर्डर देंगे तो सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए भिजवाया था, कस्टमर खुद यहाँ पे मौजूद नहीं थी, तो इनके हस्बैंड के लिए इन्होंने सब कुछ अरेंज करवाया था, और इनको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा और इनके हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। बस अब मुझे आपसे जानना है कि आप सबको ये सब कैसा लगा, और आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे वेट रहता है, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बेकवे की लिंक मैं बायो में दे दूँगी, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा बेफिक्र होके, अगर आपको वहाँ से कुछ चाहिए हो।